लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म की शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फ़ायदा हो, जो बिल्कुल पर्याप्त है। सही बात है कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है, उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं, उसके सब पेच कसे हुए हैं या नहीं, वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं। उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उड्डान कर सकता है। उसका उड्डान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुंचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा होता है। बाह्य के धर्मों की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, ये उसके धर्म है। कार्बन का धर्म है कि उसकी 4 वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी 10 वैलेंसी है, हमारे 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों को हमें संभालना चाहिए, और जब तक हम उन 10 धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड्डान नहीं हो सकती। पर आज का सहयोग और तरह का है। इसमें पहले तो ये होता था कि चक्रों की सफाई की जाए, हर एक चीज़ को धर्म में बिठाया जाए, ज़बरदस्ती उस शिष्यों को काफ़ी उनकी परीक्षा ले करके और उनसे बताया जाता था कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो कि पहले अपने को धर्म में उतारो, फिर यम में आओ, फिर ये करो। अष्टांग योग होते थे। लेकिन हमने ये विचारा कि ये बड़ी कठिन बात है। आजकल की इस कश्मकश की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए कि वो बैठ करके अपने चक्रों को साफ करे और ध्यान करते बैठा रहे घंटों, या जंगलों में घूमता फिरता रहे, और उसकी कोई ज़रूरत मैं तो महसूस कभी नहीं करती। पर एक कार्य करना था, वो ये कि इस उड्डान को पहले बना लो, किसी तरह से टिमटिमाता क्यों न हो, पर आत्मा का दिया इनके चित्त में भर दो। जब आपको एक कंदील जलाना होता है तो आप क्या करते हैं कि उस कंदील को साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद में आप उसमें दीप जलाते हैं। फिर देखते हैं वो गंदाइयाँ भी, फिर उसको निकालते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर उसको जब पकड़ते हैं लाइट में तो फिर वो गंदा लगता है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इसमें दीप ही जला दें तो उसे देखते ही साथ आप समझ जाएंगे कि अरे हमारे कंदील में तो ये खराबी है। उसकी जानकारी होते ही आप अपने आप स्वयं ही उसे स्वच्छ कर लेंगे और आप ही अपने गुरु हो जाएंगे। फिर गुरु का चक्कर खत्म हो गया। और यही आज का सहयोग है कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसी मध्य मार्ग में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर एक ब्रह्म नाड़ी है। वो 3.5 लपेटे में, जैसे कि एक कागज़ को आप लपेट लीजिए, इस तरह से मध्य नाड़ी है। और उसके जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंध्र। उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी 6 चक्रों में भेदती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है, जो धर्म में रहता है, अपने गौरव से रहता है, ऐसे आदमी की कुंडलिनी खट से पूरा की पूरा ब्रह्मरंध्र छेद करके ऊपर चली जाती है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन वो देहातों में रहते हैं, शहरों में नहीं। शहर में तो पहली भूत की ये दशा है कि वो अहंकार रूपी बड़ा सुंदर सा जान पड़ता है, और उस अहंकार में डूबे हुए हम कठिनाई से पाते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, हम देहातों में ज़्यादा घूमते हैं, आप जानते हैं। 4-5 दिन हुए होंगे, एक गांव है अस्त गांव, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। और उस गांव में बहुत दूर दूर से
लोग अपने बैलगाड़ी में पैदल आए, हजारों की तादाद, और कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे हाथ करो और थोड़ा सा संतुलन दिया। बताओ कितनों के हाथ में ठंडक आ रही है? सबने हाथ उठा दिए और सबने बता दिया कि हमने पार हो गए, और बस खुश हो गए, उनकी शक्लें बदल गई। अब लोग कहते हैं कि माँ आप तो देहाती लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो मराठी में कहते हैं जेकार आंजले गांजले उन्हीं को आप देखती हैं, और जो धड़धाकट है उनको नहीं जानती। मैंने कहा भाई धड़धाकट तो कोई परमात्मा की ओर तो आए। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन पे जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि अधोगति की ओर जा रहे, चित्त उनका हमेशा गलत ही चीज़ों की तरफ जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो मार्ग लिया हुआ है वो उल्टा, इसको उलटना चाहिए, इसको ऊपर की ओर लाना चाहिए, ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। सो कैसे? पूरी सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा जब तक ये पूरी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते, और ये बदलना हम लोगों का कार्य है कि जब हम योगी जन हो जाएंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगी। आखिर सिस्टम भी तो इंसान ने बनाई है, और दूसरी सिस्टम भी यही योगी जन बनाएंगे जहाँ हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे। इस ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने से आप सत्य को जानेंगे। अब सत्य क्या है? सत्य एक छोटी सी व्याख्या में कहा जा सकता है कि सत्य यह है कि आप आत्मा हैं, आप अहंकार, मनोविकार, शरीर आदि कुछ भी नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये परम सत्य, और इसको जानने के लिए आपको आत्मा होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं हुए तब आपके लिए हर एक चीज़ जो बेकार है वही आप है, आपका मकान है, आपका ये है। जब तक आप ये कहते कि ये मेरा है तब तक आप वो नहीं है। जब तक आप कहते हैं कि मेरी मोटर है, माने आप मोटर नहीं है। लेकिन जब आत्मा आप हो जाते हैं तो आप कहते हैं माँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सत्य। लेकिन जैसे ही सत्य हमारे अंदर प्रकटित होता है तब हमारे चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है? सबसे पहले तो इस आत्मा के प्रकटीकरण से जो लोग बुद्धिवादी होते हैं उनके बुद्धि में प्रकाश आता है, और जो हृदयवादी होते हैं उनके हृदय आनंद से डोलने लग जाता है।